हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार फिर से एक बार आपके सामने अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने साइंस की क्लास चला रखी है अपने चैनल पर और आपको 1 बाय 1 क्लासें मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा हो। मैं आशा करता हूं आपको और टॉपिक क्लियर भी हो रहे होंगे। तो आज मित्रों आगे कड़ी में हम बढ़ते हुए आज पढ़ते हैं हम हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? पिछली अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा था, राइबोसोम देखा था और आज हम पढ़ते हैं हरित लवक। हरित लवक क्या होता है? हरित लवक के बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहले यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पहली बात। दूसरी क्या खास है इसकी? इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तीसरी बात, इसमें दोहरी आवरण की झिल्ली पाई जाती है। दोहरी आवरण की झिल्ली पाई जाती है। अर्थात जो हमारा हरित लवक होता है, पहली बात आपको याद रखनी है, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यानी कि ऊर्जा देता है। तीसरी बात, दोहरी आवरण की झिल्ली पाई जाती है। इसके अंतर्गत दो संरचना पाई जाती है। हमारी दो संरचना इसके अंतर्गत पाई जाती है। एक ग्रेना और स्ट्रोमा। एक पाई जाती है हमारी ग्रेना और स्ट्रोमा। लिख लेते हैं दोनों को, ग्रेना और स्ट्रोमा। ये दो संरचना पाई जाती है। मान लो हरित लवक का अगर चित्र बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। दोहरी आवरण की झिल्ली पाई जाती है और जो स्ट्रोमा ग्रेना बने होते हैं, इस पे ऐसे सिक्कों के आकार का बना होता है। ऊपर तक सिक्के लगे होते हैं, सिक्कों का एक ढेर सा बना होता है। इसको हम ग्रेना बोलते हैं और इस पर छोटे छोटे बिंदी नुमा थैलेफाइड होता है। ये हमारा ग्रेना होता है, ग्रेना। और स्ट्रोमा जो इसके सिक्कों से अलग की जो संरचना होती है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। जो हमारी इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है स्ट्रोमा में, वो अप्रकाशित अभिक्रिया के द्वारा होता है। खाली स्थान की जो संरचना है हम स्ट्रोमा कहते हैं और ये प्रक्रिया जो होती है यह अप्रकाशित होती है। अप्रकाशित अभिक्रिया, अप्रकाशित अभिक्रिया इससे होती है। अप्रकाशित अभिक्रिया। और ये कौन सी होती है? हमारी प्रकाशित अभिक्रिया होती है। यानी कि जो
हरित लवक होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में ग्रेना के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में स्ट्रोमा के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ग्रेना पर छोटे छोटे थैलेफाइड होते हैं। ये छोटे छोटे थैलेफाइड होते हैं हमारे, जिनको हम थैलेफाइड बोलते हैं। ये संरचना होती है ऐसी छोटी छोटी, इसको हम थैलेफाइड होता है। इन पर छोटे छोटे क्वांटासोम लगे होते हैं। क्वांटासोम लगे होते हैं जिनसे हम क्लोरोफिल का निर्माण होता है। क्लोरोफिल उत्पन्न होता है। यानी कि जो हमारी अभिक्रिया होती है वो ग्रेना, ये सिक्कों के आकार का जो इसे बोलते हैं ग्रेना, इस पर थैलेफाइड होता है हमारा। थैलेफाइड पर क्वांटासोम लगे होते हैं। क्वांटासोम में क्लोरोफिल होता है जिसके द्वारा यह अभिक्रिया हमारी उत्पन्न होती है। जो क्रिया होती है हमारी इक्वेशन के माध्यम से 6CO2 12H2O हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लाइट यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में 6,2H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O जल निकालता है। यानी कि ग्लूकोज, ये हमारा क्या बना, इसके द्वारा ग्लूकोज का उत्पन्न होता है जो पौधों का भोजन होता है, और साथ में ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का। ठीक है जी। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हमारी, की क्रिया होती है वो लाल रंग में सबसे अधिक होती है। लाल रंग में सबसे अधिक और हरे रंग में सबसे कम होती है। क्योंकि हरे रंग को पौधों की पत्तियां उत्सर्जित कर देती है और लाल रंग को पत्तियां अवशोषित कर लेती है। इसलिए लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है और हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत कम होती है। तो हरित लवकता हमारा यह केवल पादप, तो एक बार और मोटा मोटा देख लेते हैं इसके बारे में। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। दोहरी आवरण की एक झिल्ली पाई जाती है। ग्रेना और स्ट्रोमा, इसमें दो संरचना पाई जाती है। जो खाली स्थान होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में अप्रकाशित अभिक्रिया होती है, यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और ग्रेना में प्रकाशित अभिक्रिया होती है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो इस पर थैलेफाइड लगे होते हैं। थैलेफाइड में क्वांटासम होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में मान लो 6CO2 12H2O प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है हमारी वो लाल रंग में अधिक और हरे रंग में कम होती है। तो अगला हमारा टॉपिक देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसकी जो खोज की थी, सबसे पहले हम खोज देखते हैं। खोज किसने की थी? खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। कोलिकर ने कीटों की मांसपेशियों में एक संरचना खोजी। कीटों की मांसपेशियों में एक संरचना खोजी। बाद में अल्तमान आए। अल्तमान ने इसे बायोप्लास्ट कह दिया। बाद में जो वैज्ञानिक आए हमारे अल्तमान,
अल्तमान ने इसे बायोप्लास्ट कह दिया। कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक है शीबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले कहा। शीबेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले कहा। शीबेंडा ने सबसे पहले इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें ही हमारे शरीर ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसमें भी हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, आसानी से हमारा ये क्लियर हो जाएगा। मान लो ये चित्र है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं और यहाँ पर हमारे कुछ कण लगे हुए होते हैं। कुछ कण हमने बना दिए। जो इसका सोर्स होता है ऊर्जा प्रदान करने का, जो सोर्स होता है वो होता है हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एक साथ कहे तो ये श्वसन में बदल जाता है या ऊर्जा उत्पादन करता है। जो धंसा हुआ भाग है इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी, ये हमारा क्रिस्टी होता है। धसी हुई संरचना को हम क्रिस्टी बोलते हैं। और जो ये कण लगे होते हैं इनको हम F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं जहाँ से ऊर्जा का उत्पादन होता है, हमारा होता है। F1 कण से ही ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा हमारी ATP के रूप में उत्पन्न होती है। ATP के रूप में उत्पन्न होती है। ATP का पूरा नाम होता है हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह हमारा दो स्टेप फॉलो करता है। नंबर 1, जो यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होगी हमारी वो होती है क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है। क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान
के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और दूसरी हम आगे समझेंगे क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है और अच्छी तरह समझाना पड़ेगा। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज थी वो कोलिकट ने की थी। कीटों की मांसपेशियों में एक संरचना उसने खोजी। कुछ समय बाद अल्टमान आए, अल्टमान ने उसे बायोप्लास्ट कह दिया। उसके भी कुछ समय बाद सी बैंडम नामक वैज्ञानिक आए। इसे माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले उन्होंने ही कहा था। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसी में ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जो इसका चित्र है वह इस तरीके का दिखाई देगा। जो इसका सोर्स है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से ऊर्जा का उत्पादन होता है। जो हमारा धंसा हुआ भाग है इसे हम क्रिस्टी बोलते हैं, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। और ये बिंदी बिंदी को हम F1 कण बोलते हैं, जहाँ पर हमारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा ATP के रूप में उत्पन्न होती है, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये दो रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। नंबर 1, क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करता है, और दूसरा हम आगे दूसरी क्लास में समझेंगे। तो मित्रों, ये हमारे आज के दो टॉपिक थे, दोनों हमने क्लियर कर लिया अच्छी तरीके से, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। मित्रों, अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो साथ के साथ लाइक करते हुए चलना, और शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मित्रों, हमने इस चैनल पर 2 विषयों की जो क्लास चल रही है, कंप्यूटर किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए अगर कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो एक कंप्यूटर का सिलेबस हमने स्टार्ट कर रखा है, इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा विज्ञान बायोलॉजी चल रहा हमारा पहला चैप्टर। तो मित्रों, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को फ़ायदा मिल सके। ओके मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ।